मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ। ओह ईशान, तुम आ गए। बेटा तुमने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचा है? आज से इस डील की जिम्मेदारी नंदिनी की होगी। मुझे इस पर पूरा भरोसा है, आप लोगों पर नहीं। और हाँ, डील साइन करने से पहले मेरी एक शर्त है, जब तक रिचा नंदिनी से माफी नहीं मांगेगी ना, ये डील साइन नहीं होगी। जब तक रिचा नंदिनी से माफी नहीं मांगेगी ना, ये डील साइन नहीं होगी। माफी? और मैं? माफी मांग लो बेटा। मॉम! रिचा माफी मांग लो। What the hell? ये तो लोग पागल हो गए हैं क्या? मेरे घर का माहौल खराब कर रहे हैं। अरे तुमने मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? इससे पहले तूने मुझ पे हाथ उठाया, इसलिए। यार मैंने तो ईशान को खुश करने में तुम्हें मारा था। तू चुप रहे, ठीक है? ठीक है। यस सर। ठीक है, आज पार्टी के बाद मैं नंदिनी को बोल दूं कि ईशान और करण दोनों में ही। That's great sir। Oh my God, ईशान और करण एक ही है। इसका मतलब ये करण और ईशान बनके हमारा बेवकूफ बना रहा था। You know what? अब मैं बनाऊंगी इनकी लव स्टोरी का हेट स्टोरी। ईशान, तुम नंदिनी को रिचा से दूरी रखो। क्यों? क्या हुआ? रिचा ने बहुत पी रखी है, उसके ऊपर खून सवार है। मौका ढूंढते ही वो नंदिनी को मारने की कोशिश करेगी। वो पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। नंदिनी, नंदिनी, ईशान, तुम अपने पैरों पे खड़े हो? तुम चल सकते हो? देखो, I'm really sorry। मैं तुम्हें बताता हूँ, ईशान और करण दोनों मैं ही हूँ। क्या? ईशान और करण दोनों मैं ही हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? मतलब इतने टाइम से तुमने मुझे धोखा दिया? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं नंदिनी, प्लीज गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन। मैं तुम्हें समझाता हूँ। I hate you, ईशान। I hate you। नंदिनी, let me explain please। नंदिनी। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। I know mom, मैं हुई कमाल की। असली कमाल तो अब होगा जब हम इस पूरे घर को दीमक की तरह चाट जाएंगे। नंदिनी मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक मौका दो तो प्लीज, मैं समझाता हूँ। तुमने मुझसे एक बार पूछा था ना कि मजबूरी और जिम्मेदारी के बीच में प्यार कहाँ है, तो वो प्यार ही था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ थी यहाँ। मुझे लगा कोई तो मेरा अपना है, किसी पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ, पर तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। नंदिनी, नंदिनी प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था नंदिनी, प्लीज मुझे एक मौका। देखो, जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसमें मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती। तुम मेरे पति हो, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं ये रिश्ता निभा रही हूँ। मैं तुम्हें बंद आंखों से भी महसूस कर सकती हूँ। मुझे लगा कोई तो मेरा अपना है, किसी पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ। तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। और एक बात कहना चाहती थी मैं, सिंस नंदिनी और तुम एक साथ नहीं हो तो ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर लूं। जैसा मैंने उस दिन कहा था, इस डील की जिम्मेदारी नंदिनी की होगी। वो ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। नंदिनी। ठीक है, वैसे मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। नहीं माँ, हम साथ नहीं हैं। अब काम की बात करें। कपूर अंकल, जैसे पापा के लिए सारी प्लानिंग आप करते थे, मैं चाहती हूँ कि अभी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिले। थैंक्स बेटा। इम्पोर्टेंट कॉल है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे निकलना होगा। नंदिनी।
भाई, I'm so glad you're back. गुस्सा ठंडा हो गया? ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना था? ओके। इस वक्त ना ईशान देवदास बना हुआ है और ये परफेक्ट टाइम है उसकी जेब से पैसे निकलवाने का। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। जब हम ये होटल बनाएंगे ना तो उसमें सस्ता सीमेंट यूज करेंगे ताकि 1 आध साल में जब बिल्डिंग गिर जाएगी तो सारा इल्जाम ईशान पे लग जाएगा। एग्जैक्टली। सारे लीगल डॉक्यूमेंट ईशान के नाम पर होंगे, हम लोग तो सेव हो जाएंगे और फंसेगा बेचारा ईशान। You're so intelligent. That's why I love you. इसका मतलब ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, पापा को भी इन्होंने धोखा दिया है। मॉम और कपूर अंकल के बीच में ये सीक्रेट अफेयर बहुत टाइम से चल रहा है। डोंट वरी नंदनी, हम इनकी गेम इनके अगेंस्ट ही खेलेंगे। वेट एंड वॉच। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़। हेलो, व्हाट? रियली ग्रेट, आई विल बी देयर। गाइस, आई हैव टू रश। बाकी की डिटेल्स आप नंदनी से ले लेना। आई विल बी बैक है? या ओके ओके। नंदिनी बेटा, वो ईशान फोन पे किससे बातें कर रहा था? कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लगता है ना? मॉम, मैं बता तो सकती हूँ पर टॉप सीक्रेट है। पर आप प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे। Oh yes, promise. ये एक AI टेक कंपनी है, यूनी AI, और ईशान ना 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। 1000 करोड़? और मैंने तो सुना है कि लॉन्च के बाद स्टॉक मार्केट में धूम मचाएगा। हमारे प्रोजेक्ट से तो बहुत बेटर है, 1000 गुना ज्यादा। इस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मिनिमम वैल्यू है क्या? मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़। 50 करोड़? हाँ, बहुत ज्यादा है। आप लोग इसमें मत पड़िए ना मॉम अंकल, लेट इट बी, आपके बस की बात नहीं है। वैसे हम दोनों के शेयर्स मिलाकर 20 करोड़ तक तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये बाकी के 30 करोड़ कहाँ से आएंगे? आइडिया। नंदिनी बेटा, तुम ईशान से रिक्वेस्ट करो ना प्लीज कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एडवांस लोन दे दे, फिर हम यूनी AI के शेयर्स खरीद लेंगे। ऑफ कोर्स मॉम, मैं आपके लिए जरूर ट्राई करूंगी। और प्रॉफिट होते ही हम शेयर्स बेच के उसका लोन चुका देंगे। देखो बेटा, घर की बात है, प्लीज ईशान से बात करके देखो। जी मॉम, मैं अभी बात करती हूँ आपके लिए। अरे वाह नंदिनी, ईशान तुम्हारी बड़ी बातें सुनता है। तुम्हारे एक बार कहने से इतना बड़ा चेक दे दिया उसने। मैं अभी के अभी यूनी AI के शेयर ले लेता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट हमें एक नए लेवल पर लेके जाएगा। बिल्कुल ले जाएंगी, बस थोड़ी देर की तो बात। ब्रेकिंग न्यूज, यूएनआई एआई ने अपनी कोर एआई टेक्नोलॉजी अरोरा इंडस्ट्रीज को बेच दिया है। इस वजह से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में हंगामा हो गया है। व्हाट? हम तो बर्बाद हो गए। वाओ, मुबारक हो। न्यूज़ देखा? मैंने तो देखा, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को आया? तुमने हमें बर्बाद कर दिया। पर मैंने क्या किया? ये ठीक नहीं किया नंदिनी तुमने। ईशान के साथ मिलकर ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। AI यूनी की मार्केट में अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। मैंने आप लोगों को फोर्स नहीं किया, जो भी किया आप लोगों ने खुद किया, तो अब भुगतो। तमीज लड़की, सवाल लड़ाती है। ये सब कुछ करा तूने हमें बर्बाद करने के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे पैसे तो आप लौटाएंगी, भूल गई? ईशान से 30 करोड़ रुपए जो आपने लिए थे लोन, वो कब लौटा रहे हो आप लोग? हाँ, ये ब्लडी नागिन, तू ऐसे नहीं मानेगी। पैसे वापस कर, वापस कर मेरे पैसे। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी मार डालूंगी, जैसे तेरे बाप को मारकर ऊपर पहुंचा दिया ना, तुझे भी ऊपर। तुझे भी मार डालूंगी, जैसे तेरे बाप को मारकर ऊपर पहुंचा दिया ना, तुझे भी ऊपर। तुम ठीक हो? माँ, पापा को आपने मारा? हाउ डिस्गस्टिंग मॉम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो मिस्टर कपूर ने किया। अच्छा, ये तो तुम्हारे प्लान था ना। तुमने सारे कंपनी के पैसे उड़ा के उसे बैंकरप्ट कर दिया और फिर इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने पति का एक्सीडेंट करवाया तुमने। मैंने तो सिर्फ तुम्हें आइडिया दिया था, मरवाया तो तुमने था ना। वाह, पापा आपसे प्यार करते थे। और कपूर अंकल, आपको तो भाई मानते थे ना? शर्म नहीं आई आप लोगों को? कैसे किया ये सब? आप कौन हो?
इंस्पेक्टर साहब लेकर जाइए ना यहाँ से। चलिए चलो, चलो। नंदिनी, आई एम वेरी सॉरी। देखो सच कहूं ना तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें करण वाली बात बोल दूंगा ना तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, उस दिन मैं पार्टी में तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था, मगर सके उस बात के लिए मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थामोगी? एक शर्त पे, कैसी शर्त? कि तुम आज के बाद मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। नहीं, I really love you. I love you too.